आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। G20 मुल्कों के वज़ीर खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नरों की मीटिंग आज बेंगलुरु में खत्म होगी। माली कार्रवाई से मुतालिक टास्क फोर्स ने यूक्रेन जंग की वजह से रूस की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। और टेनिस में अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन विजय सुंदर प्रशांत की भारतीय जोड़ी बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर्स टूर्नामेंट के डबल्स के फाइनल में दाखिल हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज आज नई दिल्ली में दो तरफा इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज आज सुबह भारत के 2 रोजा दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उनके हमरा आला ओहदेदार और आला अख्तियाराती कारोबारी वफ्द भी होगा। राष्ट्रपति भवन के सब्जादारों पर उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। जनाब मोदी और जनाब शोल्ज दोनों मुल्कों के CEOs और कारोबारी रहनुमाओं से भी बातचीत करेंगे। चांसलर शोल्ज सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। जनाब शोल्ज का ये ओहदा संभालने के बाद भारत का पहला दौरा है। 2011 में शुरू हुए हर 2 साल में एक बार मुनक्किद होने वाली बैन हुकूमती सलाह मशवरे से मुतालिक प्रोग्राम के बाद से जर्मनी के किसी चांसलर का भारत का ये पहला दौरा होगा। पेश है एक रिपोर्ट। मुश्तरका अक़दार, भरोसा और बाहिमी मुफाहमत भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का अहम सुतून है। बड़े पैमाने पर सरमायाकारी, तिजारती ताल्लुकात, माहौलियात के लिए साजगार और पायदार तरक्की, नीज अवाम से अवाम की सतह पर राब्ते में इजाफे से दो तरफा ताल्लुकात को तक़वियत हासिल हुई है। भारत और जर्मनी कसीर मुल्की और बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स, खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात के लिए G4 ग्रुप के हिस्से के तौर पर एक साथ मिलकर काम किया है। चांसलर शोल्ज का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान बैन हुकूमती सलाह मशवरा प्रोग्राम, सलामती और दिफाई ताउन में इस्तेहकाम, नजदीक तर इक़्तिसादी ताल्लुकात के तय काम, साइंस और टेक्नोलॉजी में जारी इश्तिराक से मुतालिक अहम नतायज का जायजा लेने के अमल में अहमियत का हामिल होगा। खबरनामे के लिए मुजीब अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हुनरमंदी और तालीम के शोबे के बारे में बजट के बाद के वेबिनार से खिताब करेंगे। मरकजी बजट में जिन इक़दामात का ऐलान किया गया है उन पर मौसर अमल दरामद के लिए ख्यालात और तजावीज़ हासिल करने की हुकूमत की तरफ से मुनक़िदा ये बजट के बाद के 12 वेबिनार की एक सीरीज का हिस्सा है। मरकजी बजट में 7 तरजीहात को मंजूरी दी गई है जो कि एक दूसरे की तकमील करती हैं और अमृतकाल के जरिए सप्तऋषि रहनुमा के तौर पर काम करती हैं। मेघालय असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। वोट पीर को डाले जाएंगे। असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम आज शाम 4 बजे खत्म होगी। लिहाजा सियासी पार्टियां इस आखिरी वक्त में वोटरों से राब्ता कायम करने के लिए प्रोग्रामों का इनेकाद कर रही हैं। इसी दौरान आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार के हक में कल शाम शैला हल्के के भोलागंज इलाके में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया जिसमें बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट मार्गरेटा भी मौजूद थीं। NPP के रहनुमा और मेघालय के वजीर आला कोनार्ड संगमा ने अपने जुनूबी तोरा हल्के में निक्सेंगिटिम इलाके का दौरा किया और वहां लोगों से बातचीत की। पार्टी जनरल सेक्रेटरी महताब चांदी ए संगमा भी मौजूद थे। TMC के रियासती लीडरों ने पूरी रियासत में बहुत सी इंतखाबी रैलियां की। इसी दौरान मेघालय में पोलिंग के बाद जायजे की नशरियात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आला इंतखाबी अफसर के दफ्तर ने बताया कि ये पाबंदी पीर को शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। एक और वाकये में मशरकी खासी हिल जिले के मजिस्ट्रेट सिभी चक्रवर्ती साधु ने दफा 144 लगा दी है और एक नोटिस जारी किया है जिसमें भारत बांग्लादेश सरहदी जिले के 1 किलोमीटर के दायरे में लोगों की आमद-ओ-रफ्त पर सख्त पाबंदी आयद की गई है। ये पाबंदी अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगी। नागालैंड में रियासत में आज शाम चुनाव मुहिम खत्म होगी। सभी सियासी पार्टियां और उम्मीदवार वोटरों को राग़िब करने के लिए आखिरी कोशिशें कर रहे हैं। NDPP रहनुमा और वजीर आला नेफ्यूरियो, वजीर आला वाई पट्टोन, रियासती बीजेपी सदर तेमजेम इमना अलोंग, साबिक वजीर आला और NDPP रहनुमा TR जिलियांग, कांग्रेस रहनुमा के थेरी और रोजी थॉमसन, NPF रहनुमा अचुम्बेमू केकोन और दीगर सियासी लीडर मैदान में हैं। मुकाबले में कुल
133 उम्मीदवार हैं। हमारे नामानिगार ने बताया है कि वोटिंग से पहले पूरी रियासत में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। नागालैंड में चुनाव पुरअमन तौर पर कराए जाने को यकीनी बनाने के लिए पूरी रियासत में सिक्योरिटी के तमाम लाजमी इंतजाम नाफिज किए गए हैं। 300 से ज्यादा नीम फौजी दस्ते तैनात किए गए हैं जो पीर को पोलिंग मरकजों की निगरानी करेंगे। दरअंदाजी की रोकथाम के लिए भारत म्यांमार सरहद पर निगरानी सख्त कर दी गई है। आसाम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में बैन रियासती सरहदों को आज शाम सील कर दिया जाएगा ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। मिसाली ज़ाब्ता अमल के निफाज के बाद सिक्योरिटी एजेंसियों ने 40 करोड़ रुपए नकद, शराब और दीगर ममनुआ अशिया जब्त की हैं। कोहिमा से मानस प्रतीम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिल्ली में आज तालकटोरा स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले एक सकाफती मेले बरिसु कन्नडा दिम दिमावा का इफ्तिताह करेंगे। वो इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। बरिसु कन्नडा दिम दिमावा का एहतमाम कर्नाटक की सकाफत, रिवायत और तारीख का एक जश्न है जो वजीर आजम के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के ऐन मुताबिक है। इस फेस्टिवल का एहतमाम आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर किया जा रहा है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने माली शोबे और माली शमूलियत से मुतालिक दूसरे इजलास की क़यादत की। इजलास का इनेकाद G20 मुल्कों के वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नरों की बेंगलुरू में कल पहली मीटिंग के दौरान किया गया। निर्मला सीतारमण ने G20 और इसके अलावा भी माली शमूलियत और पैदावारियत के फायदों में इजाफे के लिए बुनियादी माली इस्तेहकाम और ज़ाब्ता जाती तरजीहात नीज डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे को फरोग देने से मुतालिक पॉलिसी पर बातचीत करने के लिए मंदूबीन को मदऊ किया। उन्होंने जिम्मेदाराना टेक्नोलॉजी इख्तरात को मदद देने और माली निजाम के इस्तेहकाम की हिफाजत के लिए ताउन और G20 की कोशिशों में मदद देने की जरूरत को उजागर किया। उन्होंने इससे पैदा होने वाले खतरात से निमटने पर तवज्जो देने के साथ साथ इख्तिराज से काम लेते हुए एहतियात बरतने को कहा। अपने इख्तितामी कलमात में वजीर खजाना ने क्रिप्टो असासों, खासतौर पर मैक्रो माली मुज़मरात को समझने के सिलसिले में दी जाने वाली हिमायत का खैर मकदम किया, जिसमें क्रिप्टो असासों से मुतालिक आलमी पॉलिसी में तालमेल कायम किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। बेंगलुरु में आज G20 मुल्कों के वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नरों की मीटिंग के आखिरी दिन मंदूबीन, जिनमें वज़राए खजाना, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शामिल हैं, सुबह के वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का दौरा करेंगे। इस दौरे का मौजू है चलते चलते बातचीत, पॉलिसी पर अमल, जिसमें G20 मंदूबीन और भारत के टेक्निकल इख्तिराकार यकजा होंगे और तबादला ख्याल करेंगे। ये मंदूबीन उन टेक इख्तिराकारों और छोटे कारोबारियों के साथ बातचीत करेंगे जो G20 रुकन मुल्कों को दरपेश कुछ चैलेंजों के कम खर्च तरीक़ेकार पर काम कर रहे हैं। दौरे के बाद आलमी मईशत, सेहत और बैनुल-अक़वामी टैक्स निज़ाम के बारे में तीसरा और आखिरी जलसा मुनक़्क़िद किया जाएगा। इत्तिफ़ाक़ राय कायम होने के बाद शाम के वक्त अहम तरीन एलामिये को मंजूरी दी जाएगी। बेंगलुरु से सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर रायपुर में आज यूथ 20 सलाह मशवरा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम का इनेकाद रायपुर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कर रहा है। Y20 सलाह मशवरा प्रोग्राम में अमन साजी और मफाहिमत कोई जंग नहीं के दौर में शुरुआत के मौजू पर तवज्जो दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के 75 कॉलेज तलबा के साथ साथ तकरीबन 250 गैर मुल्की और भारतीय मंदूबीन इस तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। माहाना रेडियो प्रोग्राम का ये 98वां एडिशन होगा। ये प्रोग्राम दिन में 11 बजे से आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर दस्तयाब होगा। सीनियर बीजेपी रहनुमा और वजीर दाखिला अमित शाह आज बिहार का एक रोजा दौरा करेंगे। वो मगरबी चंपारण जिले के लौरिया इलाके में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे और पटना में बापू सभागार में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, जिसका एहतमाम रियासती बीजेपी ने किया है। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि जनाब शाह पटना में पार्टी ओहदेदारों और कारकुनों से भी बातचीत करेंगे। रियासती बीजेपी के सरबराह ने मजीद बताया कि शाम देर गए जनाब शाह सिखों की इबादतगाह और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जाए पैदाइश भी जाएंगे, जो पटना शहर में तख्त श्री हरि मंदिर साहिब में है।
महाराष्ट्र सरकार ने वजारत दाखिला की तरफ से कोई एतराज न होने का मरासला मौसूल होने के बाद फौरी तौर पर एक इत्तलानामा जारी किया है, जिसमें औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया है। मरकजी और रियासती सरकार के इस फैसले का दोनों शहरों के अवाम ने खैर मकदम किया है। काले धन को जायज बनाने की रोकथाम के आलमी निगरां इदारे माली कार्रवाई की टास्क फोर्स FATF ने यूक्रेन जंग की वजह से रूस की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। एक बयान में माली कार्रवाई की टास्क फोर्स ने कहा कि रूस की फेडरेशन की कार्रवाई FATF के बुनियादी उसूलों के मनाफी है, क्योंकि FATF का मकसद आलमी माली निजाम की सलामती, हिफाजत और दयानतदारी को फरोग देना है। FATF काले धन को जायज बनाने और दहशतगर्दी के लिए रकूम मुहैया करने की रोकथाम करती है। ये 200 से ज्यादा मुल्कों और अदालतों के लिए मेयारात मुकर्रर करती है और हुक्काम से मदद हासिल करती है कि वो नशीली अशिया की स्मगलिंग, इंसानी तिजारत और दहशतगर्दी समेत शदीद नौयत के जराइम से निपटें। पेरिस में कायम इस निगरां इदारे ने कहा है कि रूस पर FATF के मेयारात पर अमल करने की जिम्मेदारी है और वो इसके लिए जवाबदेह है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में आलमी किताब मेले का इफ्तिताह करेंगे। 9 रोजा किताब मेला प्रगति मैदान में मुनक्किद होगा। मेले के दौरान आजादी का अमृत महोत्सव के मौजू पर तवज्जो मरकूज करते हुए कई अदबी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। मेले का वक्त सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक है। लोग गेट नंबर 4 और 10 से मेले में दाखिल हो सकते हैं। स्कूली बच्चों, मुअम्मर अफराद और माजूर अफराद के लिए दाखिला मुफ्त है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कल देर रात एक सड़क हादसे में कम से कम 8 अफराद हलाक और 50 दीगर जख्मी हो गए। रेवा सतना बॉर्डर पर बरखड़ा गांव के नजदीक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क पर खड़ी 2 बसों से टकरा गया। बस में रैली से वापस आने वाले लोग सवार थे। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने हादसे में हुए जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने हादसे के मुतासिरीन से मुलाकात की। वजीर आला ने मरने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए और संगीन तौर पर जख्मियों को 2-2 लाख रुपए, जबकि मामूली तौर पर जख्मी होने वालों में हर एक को 1 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान किया है। उन्होंने मरने वालों के लवाहिकीन को सरकारी नौकरी दिए जाने का ऐलान किया। टेनिस में बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर टूर्नामेंट में अनिरुद्ध चंद्रशेखर और N विजय सुंदर प्रशांत की भारतीय जोड़ी डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने KSLTA स्टेडियम में खेले गए मैच में अर्जुन खड़े और मैक्स न्यूक्रेस की भारतीय ऑस्ट्रियन जोड़ी को 7-6, 4-6, 10-2 से शिकस्त दी। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने अलग अलग खबरों को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोज़नामा मिलाप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने मेघालय में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इंतखाबी जलसे से खिताब की खबर को अव्वलियत दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेघालय को ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो लोगों को पहले रखे, खानदान को नहीं। रोज़नामा प्रताप ने ज़राअत और कोऑपरेटिव पर पोस्ट बजट वेबिनार से वज़ीर-ए-आज़म के खिताब की खबर को अहमियत दी है, जिसमें उन्होंने ज़राअत सेक्टर में नौजवानों की शिरकत और सरमायाकारी कम होने पर तशवीश का इजहार किया। रोजनामा अखबार मशरिक, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान को उजागर किया है, जिसमें उन्होंने सतना जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश और मरकज में अक्सरियत के साथ फिर से सरकार बनाएगी। डिजिटल पार्लियामेंट प्रोजेक्ट अराकीन पार्लियामेंट और शहरियों के दरमियान राब्ते का एक मौसी जरिया स्पीकर ओम बिरला। मुंबई शहर डिसिप्लिन में अव्वल नंबर पर। कर्नाटक के साबिक वज़ीर-ए-आला येदियुरप्पा का सरगर्म सियासत से दूरी का ऐलान। इन खबरों पर रोजनामा मिलाप ने तवज्जो मरकूज की है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के हंगामी इजलास में भारतीय कौंसलर प्रदीप माथुर के खिताब को पहले सफ़े पर शाया किया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह करार दिया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। G20 मुल्कों के वज़राए खजाना और मरकजी बैंक के गवर्नरों की मीटिंग आज बेंगलुरु में खत्म होगी। माली कार्रवाई से मुतालिक टास्क फोर्स ने यूक्रेन जंग की वजह से रूस की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। और टेनिस में अनिरुद्ध चंद्रशेखर और N विजय सुंदर प्रशांत की भारतीय जोड़ी बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर टूर्नामेंट के डबल्स के फाइनल में दाखिल हो गई है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।